हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 103 के इंडेक्स क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम कब कह सकते हैं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो हम पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ये हम कब कह सकते हैं? एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब होती है जब वह एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, इस तरह से कि उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वह यूनिफॉर्म रेट से हो, या कह सकते हैं कि वेलोसिटी कम हो रही है या ज़्यादा पर इक्वल अमाउंट में हो और इक्वल टाइम इंटरवल में हो रही हो। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है? कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ये हम कब कह सकते हैं? एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब होती है जब वह एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, इस तरह से कि उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वह नॉन यूनिफॉर्म रेट से हो, या कह सकते हैं कि वेलोसिटी कम हो रही हो या ज़्यादा पर नॉन इक्वल अमाउंट में हो और नॉन इक्वल टाइम इंटरवल में हो रही हो या फिर अनइक्वल टाइम इंटरवल में हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है कि एक बस है जिसकी जो स्पीड है वो थी 80 किलोमीटर और 5 सेकेंड्स बाद उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर हो गई है। तो हमें एग्जैक्टली बस का एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम आंसर देख लेते हैं। पहले हम बस की जो इनिशियल स्पीड है वो लिख लेंगे। इनिशियल स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। पहले हम इसको मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे। तो हम 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो इनिशियल स्पीड है बस की वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। जब मैंने 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आ रहा है 22.22 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी इनिशियल स्पीड है बस की मीटर पर सेकेंड में। अब हम बस की जो फाइनल स्पीड है उसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। फाइनल स्पीड मैंने यहाँ पे लिखी है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 इंटू 5/18 तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। इसको भी हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे टाइम लिख लेंगे कि कितना टाइम लगा स्पीड को डिक्रीज होने में। तो हमें कितना टाइम लगा था? 5 सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है बस का। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। फाइनल वेलोसिटी थी 16.66 और इनिशियल वेलोसिटी थी 22.22। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को जब हम माइनस करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 हमारा टाइम है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा आंसर आया है वो नेगेटिव में है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बस की जो एक्सेलरेशन है या फिर बस की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक
ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करती है मूव होना और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलती है, उसकी स्पीड रहती है 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इस क्वेश्चन में उस ट्रेन की एक्सेलरेशन निकालनी है। तो आंसर देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि क्वेश्चन में लिखा है कि जो ट्रेन है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0, क्योंकि वो स्टेशन पे खड़ी हुई है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 0। अब हम फाइनल वेलोसिटी लिख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी है ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 40 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। जब मैंने 40 को 5/18 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आ रहा है 11.11 मीटर पर सेकंड। तो हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है 40 किलोमीटर पर आवर को। अब हम टाइम लिख लेते हैं कि ट्रेन को इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने में कितना टाइम लगा था। उसको टाइम लगा था 10 मिनट्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है टाइम टेकन इज इक्वल टू 10 मिनट। अब हम 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 600 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा है कि हमें ट्रेन की एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। फाइनल वेलोसिटी थी हमारी 11.11, तो मैंने यहाँ पे 11.11 लिख दिया है। 11.11 माइनस 0, 0 क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन 600 जो कि हमारा टाइम है। तो हम 11.11 माइनस 0 अपॉन 600 करेंगे। 11.11 को 0 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11.11 आएगा। 11.11 को जब हम 600 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारी ट्रेन की एक्सीलरेशन। ट्रेन की एक्सीलरेशन आ गई है 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम पेज 107 के इंडेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो हम आंसर देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ऐसा दिखता है। इसकी जो लाइन होती है वो स्ट्रेट रहती है और डिस्टेंस यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ पे टाइम लिखते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो लाइन होती है वो स्ट्रेट नहीं होती है बल्कि ऐसे कर्व होती है। इसमें भी डिस्टेंस यहाँ होता है और टाइम यहाँ होता है। हम क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, जब किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा। तो हम आंसर देख लेते हैं। आंसर है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें जो स्ट्रेट लाइन होती है वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, जहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब कि टाइम गुजरता जाता है पर जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है। जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस जो कि हमारा टाइम होता है उसके पैरेलल होती है। टाइम बढ़ता जाता है पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होता है।
तो हम आंसर देख लेते हैं। इस स्पीड टाइम ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। अब क्यों मूव कर रहा है? हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, जो बता रहा है स्पीड टाइम ग्राफ में कि टाइम में चेंज हो रहा है पर ऑब्जेक्ट की स्पीड में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि टाइम उसी स्पीड से बढ़ते जा रहा है जितनी स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड तो खैर कुछ है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। अब हम क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया ऑक्यूपाइड है उसकी क्वांटिटी क्या है? तो हम आंसर देख लेते हैं। ग्राफ में यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी दिख रही है, तो हम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम को v मान लेते हैं। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। जहां पर जो लेंथ है वो है t और ब्रेथ है v, तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा? vt, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करना होता है, तो वेलोसिटी निकल आती है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें वेलोसिटी इनटू टाइम करना होगा। ये हमारी बन गई है सेकेंड इक्वेशन। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से ये ऑब्जर्व करा कि जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो जो एरिया ऑक्यूपाइड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो हमारी डिस्प्लेसमेंट है।